चलो देखो जी, हम लोग क्लास 7th में एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो हम बताए थे कि हमारे बॉडी में जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ऐसे सभी प्रोसेस जो एक एनिमल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह जीवन जीने के लिए करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इनके रिजल्ट में हमारे बॉडी में दोनों टाइप के अब क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट मतलब सब्सटेंस बनते हैं, यानी प्रोडक्ट बनते हैं। कुछ उसमें से प्रोडक्ट क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और कुछ प्रोडक्ट क्या होते हैं, हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और एब्जॉर्ब कर से क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन उसके रिजल्ट, उसके साथ साथ हमारे बॉडी में कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट भी बनते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान देती है, टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक मतलब जहरीले होते हैं। अगर ये हमारे बॉडी में रहेंगे तो हमें क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, हमारा बॉडी क्या होता है, अनहेल्दी हो सकता है। इसलिए इन सभी का रिमूवल बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इन सभी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। यह एक्सक्रीशन के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग क्या है, ऑर्गन्स है। ये ऑर्गन एक साथ मिल जाते हैं, देखो अलग, जैसे देखो तो एक साथ मिल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, सिस्टम कहलाते हैं। तो वही हम लोग पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखो सिस्टम का मतलब क्या होता है, 2, 3, 4, 5 अलग अलग प्रकार के ऑर्गन मिलकर अगर एक ही फंक्शन करेंगे तो वो सब मिलके क्या कहलाएंगे, सिस्टम कहलाएंगे। जैसे हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक मॉनिटर रहता है, उसमें माउस भी रहता है, कीबोर्ड भी रहता है, सीपीयू भी रहता है, यूपीएस भी रहता है, इतनी चीजें मिल जाती है, क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। तो सिस्टम का मतलब होता है जब मतलब 3, 4 अलग अलग प्रकार के कोई ऑर्गन हो जाए, पार्ट हो जाए, और ये सभी मिलकर किसी एक ही फंक्शन को करें, किसी एक ही फंक्शन कर, जिसके क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम करते हैं। बात समझ रहा है? तो इस तरह हमारे बॉडी में क्या पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पड़ता है। तो क्या बताओगे, इन ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, अच्छा ह्यूमन बॉडी एकदम वेल डेवलप्ड बॉडी होता है। इसमें हर अलग अलग प्रकार का सिस्टम होता है। हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का अलग सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन का अलग सिस्टम है, स्केलेटल का अलग सिस्टम है, मस्कुलर का अलग सिस्टम है। इस तरह रेस्पिरेशन का और एक्सक्रीशन का अलग सिस्टम, बात समझ रहा है, डाइजेशन का सिस्टम भी अलग है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन के लिए एकदम वेल डेवलप्ड क्या होता है, पूरा सिस्टम रहता है। क्या होता है, सिस्टम होता है। उसी बारे में पढ़ना है। तो क्या बताओगे, इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर डिफरेंट ऑर्गन दैट हेल्प टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी टुगेदर। अब बॉडी हो गया ना, तो क्या बताओगे, इन अ ह्यूमन बॉडी देयर आर डिफरेंट ऑर्गन दैट हेल्प टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ये डिफरेंट ऑर्गन टुगेदर दे फॉर्म, या डिफरेंट ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। इसी सिस्टम क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे, हमारे बॉडी में अलग अलग यानी डिफरेंट ऑर्गन मिलके एक क्या करते हैं, हमारे बॉडी से रिमूव वेस्ट को बाहर रिमूव करने का काम करते हैं। यह साथ मिलकर, यह अलग अलग ऑर्गन साथ में क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। दैट सिस्टम इज नोन एज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन, ह्यूमन का जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ऐसे तो हमारे बॉडी, हमारा स्किन में क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। यह भी क्या करता है, हमारे बॉडी में से स्वेट यानी पसीनों को रिमूव करता है। पसीना क्या करता है, रिमूव करता है। हमारा नोज भी एक तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम का तरह काम करेगा। क्या करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह। यह भी क्या करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। लंग्स हमारा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालने का काम करता है। पास में रहा है। लेकिन हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या कैसे होते हैं, तो क्या बताओगे, इन द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये कैसा सिस्टम है, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन में जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। सबसे पहले बताओगे, किडनी। यह क्या होता है, हमारे जो ह्यूमन होते हैं उनका जो हम लोग बैकबोन पढ़ चुके हैं, बैकबोन के दोनों साइड सेम, देखियो सेम एक खाने वाला वो होता है, सब्जी का नाम है, उसी के बीज जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, सेम के बीज जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ध्यान देखो, सेम के बीच जैसा इस तरह से स्ट्रक्चर है। यह 2 जोड़ी होता है, मतलब एक जोड़ी होता है, 2 जोड़ी नहीं, मतलब एक जोड़ी होता है और 2 पीस होते हैं। यह क्या करता है, यह भी क्या करता है, हमारे बॉडी में से वेस्ट रिमूव करने का काम होता है। यह मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है। तो सबसे पहले क्या होता है,
किडनी से जुड़ा एक वायर की तरह इस तरह होता है, जिसे क्या बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। यूरेटर के बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर। क्या आता है? यूरिनरी क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है यहाँ पे आपका यूरेथ्रा। क्या आता है? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के बाद लास्ट में क्या आएगा? यूरिनरी ओपनिंग। यूरिनरी ओपनिंग। बात समझ रहा है? यह हमारा क्या करता है, एक ह्यूमन का मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या करता है? सबसे पहले क्या बताओगे? किडनी, फिर उसके बाद यूरेटर, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, फिर उसके बाद क्या होता है? यूरेथ्रा, फिर उसके बाद यूरिनरी ओपनिंग। यह मेन हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है, यह मेन पार्ट होता है। इसमें किसी को दिक्कत? ये लिख लो। अब इसका हम लोग समझेंगे कैसे फंक्शन करता है, ये इतना लिख लो पूरा। चलो अब ध्यान दो, हम लोग अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीशन, या एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करके हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, तो हम लोग स्किन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग नोज के बारे में पढ़ेंगे, लंग्स के बारे में नहीं पढ़ा। हम लोग को मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जो कहाँ स्टार्ट होता है? किडनी से। कहाँ स्टार्ट होता है? किडनी से। तो अच्छा, किडनी के बारे में नहीं पढ़ेना, चलो ये फंक्शन पर, उसके बाद किडनी के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो क्या करता है हमारा मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम? क्या क्या करता है बता दे। किडनी, किडनी के बाद क्या करेगा? यूरेटर, यूरेटर के बाद क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद ये होता है यूरिनरी ओपनिंग। जो हमारा किडनी होता है, यह समझता है सेम के बीज के आकार का होता है, और हमारे बैकबोन के दोनों साइड में क्या होता है? प्लेस्ड होता है। देखो यह क्या करता है, हमारे बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने वाला जो मेन होता है वो किडनी होता है। तो क्या पूछेगा, ऐसे एमसीक्यू में आ गया कि कौन सा ऑर्गन ब्लड को फिल्टर करता है, तो क्या बताओगे? किडनी। किडनी क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। बात समझ रहा है? अब चलो, हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं कि ब्लड क्या करता है कि हमारे बॉडी में हार्ट से कौन लेकर जाता है? तो आर्टरीज क्या करते हैं? हार्ट में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाते हैं पूरे बॉडी में, और यह ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ पहुँचता है? हमारे किडनी में। इस किडनी में जब ब्लड पहुँचता है, तो ब्लड में हार्मफुल सब्सटेंस और यूजफुल सब्सटेंस दोनों रहते हैं। क्या बताओगे? कि हमारे हार्ट से जब आर्टरीज ब्लड को लेके चलता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके चलता है, तो पूरे बॉडी से होता हुआ जब किडनी में पहुंचता है, तो किडनी में क्या होता है? हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं और यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं। तो क्या करता है हमारा किडनी? क्या करता है कि इन यूजफुल, उसमें कहते हैं नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? छानने का काम करते हैं। तो ये क्या करता है किडनी हमारा? क्या करता है कि इस ब्लड में से हार्मफुल सब्सटेंस को छान के अलग कर लेता है, और यूजफुल सब्सटेंस को भी छान के अलग करता है। लेकिन यूजफुल सब्सटेंस को फिर से उसमें क्या करता है? ब्लड में मिला देता है। लेकिन जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसको निकाल के और कहाँ भेजता है? यूरेटर के द्वारा। और कहाँ चलाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? थैलेट टाइप रहता है, और उसी में यूरिन क्या रहता है? स्टोर रहता है कुछ देर, और वहाँ से यूरिन को क्या करता है? टाइम टू टाइम क्या कर देता है? रिलीज कर जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो होता है, एक एडल्ट जो ह्यूमन होता है, वो एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन क्या करता है? वेस्ट, मतलब क्या करता है? रिमूव करता है। 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन में जो होता है, यूरिन में क्या होता है? यूरिन क्या होता है? यूरिन में 95% तक क्या होते हैं? वाटर होता है। 2.5% क्या होता है? यूरिया होता है। और बाकी 2.5% में क्या होते हैं? अदर वेस्ट मटेरियल होते हैं। यूरिन का कलर कभी कभी तुम लोग देखते हो तो उसका येलो कलर हो जाता था। यूरिन का कलर कभी कभी क्या होता है? येलो कलर। वह किसके वजह से होता है? तो हमारे यूरिन में जब हम लोग पानी कम पीते हैं तो यूरिन में क्या होता है? एक पिगमेंट मिक्स होता है, दैट इज नोन एज यूरोक्रोम। क्या बोलता है? यूरोक्रोम। तो कोई पूछेगा कि मतलब मान लो एमसीक्यू में आया था क्वेश्चन कि हमारे यूरिन का कलर येलो क्यों जाता है? क्या बताओगे? द कलर ऑफ द यूरिन इज येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द यूरोक्रोम। यूरोक्रोम। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे समझो ध्यान से। तो क्या बताओगे? इन द ह्यूमन बॉडी द वेस्ट नाइट्रोजीनियस, ये कैसा कंपाउंड वेस्ट करते हैं? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। द वेस्ट नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस आर कंटिन्यूअसली मिक्स्ड टू द ब्लड। हमारे बॉडी में क्या होता है? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड लगातार बनते रहते हैं और किसमें मिक्स हो जाते हैं? ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। यह ब्लड क्या होता है? यह ब्लड क्या होता है? आता है और कहाँ पहुँचता है? किडनी में। तो किडनी में जब ब्लड पहुँचता है उसमें क्या होते हैं? हार्मफुल सब्सटेंस और यूजफुल सब्सटेंस दोनों रहते हैं। ठीक है, तो क्या बताओगे? दैट इज, और जो हार्मफुल सब्सटेंस, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस है, दैट इज नीड टू रिमूव। इससे क्या होता है? बहुत जरूरी कि इसे रिमूव कर दिया जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पॉइंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट,
क्या बताओगे? इन द ह्यूमन बॉडी द वेस्ट नाइट्रोजनस सब्सटेंस आर कंटिन्यूअसली मिक्स्ड टू द ब्लड। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड लगातार क्या होता है? ब्लड मिलते रहते हैं। और ये ब्लड कहाँ पर आता है? किडनी में। जब यह ब्लड किडनी में आता है तो किडनी में क्या होता है? ब्लड में हार्मफुल सब्सटेंस और यूजफुल सब्सटेंस दोनों रहते हैं। क्या बताओगे? वो हार्मफुल सब्सटेंस दैट इज नीड टू रिमूव, या नाइट्रोजनस कंपाउंड को रिमूव करना जरूर रहता है। टू फिल्टर दिस ब्लड, इस फिल्टर को, ब्लड को फिल्टर करने के लिए और सेपरेट कर, जो हमारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनको सेपरेट करने के लिए, वेस्ट अलग करने के लिए क्या होता है? एक पेयर ऑफ क्या होता है? किडनी होता है। पेयर क्या होता है? किडनी। इट इज द मेन फिल्टर ऑफ द ब्लड। इट इज द मेन फिल्टर ऑफ ब्लड। ये ब्लड का मेन फिल्टर है, ठीक है। यहाँ से बॉडी क्या करता है? हमारा ब्लड और किडनी ब्लड को फिल्टर करता है। तो जब ब्लड को फिल्टर करता है तो यूजफुल सब्सटेंस निकाल दिया और हार्मफुल सब्सटेंस। अब क्या करेगा? ब्लड, ऐसा मान लो हम किडनी है, हम ब्लड में से दोनों सब्सटेंस निकाल लिए। अब क्या करेंगे? ब्लड आगे जाएगा तो हम हार्मफुल सब्सटेंस को निकाल दो, इधर बाहर रख दो, और यूजफुल सब्सटेंस को फिर से ब्लड में दे दो। तो फिर से वो ब्लड लेकर आ जाएगा और जिसको देना है वो उसको देता जाएगा। और यूजफुल सब्सटेंस क्या करता है? ये हार्मफुल सब्सटेंस कहाँ आता है? तो क्या होता है? द किडनी फिल्टर दिस ब्लड एंड द यूरिया, जो यूरिया होता है, इज ट्रांसपोर्टेड। इस यूरिया क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। किसके द्वारा? यूरेटर के द्वारा। कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में। अब किडनी छान दिया, किडनी छान के यूरिया क्या कर दिया? यूरेटर के थ्रू कहाँ भेज दिया? यूरिनरी ब्लैडर में। अब ब्लड के पास क्या है? यूजफुल सब्सटेंस लेकर जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इट, इस यूरिनरी ब्लैडर के में, इस यूरिनरी ब्लैडर में अब क्या होगा? यूरिया कुछ देर के लिए स्टोर रहेगा। द यूरिन इज रिमूव आफ्टर टाइम टू टाइम। और यूरेथ्रा और यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू क्या होगा? टाइम टू टाइम रिमूव किया जाता है। बात समझ रहा है? यूरिया क्या होता है? यूरिन क्या होता है? इट कंटेन 95% ऑफ वाटर, 2.5% of urea and 2.5% of the other waste material. The color of the urine is yellow due to the presence of the urochrome. इसको लिख लेना, जगह नहीं था इसलिए नहीं लिख पाया। ये समझ में आया? किसी को फंक्शन में कोई दिक्कत? इसको पूरा इस तरह लिख लो।